युसरा, ये सब तुम्हारा ही तो किया धर है। अपनों से ज्यादा दूसरों को अपना समझने की सजा है ये। सारा सारा दिन काम करो, ऊपर से आपकी बातें भी सुनो। इससे अच्छा तो आप मेरी शादी करवा दे। 3 वक्त की रोटी के लिए मुलाजमों की तरह काम तो नहीं करना पड़ेगा मुझे, ऊपर से रोक टोक भी। बस कर दो युसरा, बस। कितनी बेहयाई और बेशर्मी से जानती हो तुमने ये क्या कहा है? तो गलत क्या कहा है? अपनी शादी की बात कर रही हूँ और ये मेरा हक है। जिस दुल्हन का भी वलीमा भी नहीं हुआ, उसे किचन में मासियों की तरह काम करना पड़ रहा है। युसरा, ये सजा नहीं तो और क्या है? हाय हाय, इधर दोना पराठा चल रहा है सारा। क्या करती हो? कितनी फुहड़ हो, बदसलीका भी हो। आटे का नुकसान कर दिया, घी का नुकसान कर दिया, हर चीज का नुकसान कर दिया। हमें तो लगा था तुम्हारी अम्मा ने बहुत कुछ सका के भेजा होगा, लेकिन नहीं, तुमने तो पहले दिन ही रायता खिला दिया है। सॉरी बच्चों, मेरे दिमाग में तो नहीं कहा था। तो अपने ख्यालात को अपनी अम्मा के घर में छोड़कर आओ ना। अब मुंह क्या देख रही हो, बनाओ दूसरा पराठा। अम्मा आदिल को भूख बर्दाश्त नहीं है। और सुनो, ये बर्तन भी धो लेना सारे। पूरा किचन गंदा कर दिया, अम्मा तो देख के बेहोश ही हो जाएगी। अफसोस, कोई बदनसीब ही होदा इस्माइल पर शक कर सकता है। और अजमीर, ये तुम्हारी बदकिस्मती ही थी जो तुमने उस पर एतबार नहीं किया, जो तुम जैसे अनट्रस्टवर्दी शख्स से इतनी मोहब्बत करती है जिसके तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो, बात करनी है या बातें सुनानी है? भाई, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों मेरी खुशियों के दुश्मन बन रहे हैं? खुशी का दुश्मन जिसे तुम खुशी कह रही हो ना, वो 2 लोगों की खुशफहमी है जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। भाई, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने अजमीर के सामने ऐसी वैसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी दे रही हो मुझे? अपने भाई को, जो ना सिर्फ उम्र में बल्कि रुतबे में भी तुमसे बड़ा है। और रही बात इश्क और मोहब्बत की, मेरे इश्क का जुनून देखा है ना तुमने? तो थी ना माँ मौजूद। आज के बाद मुझे धमकी मत देना और मेरी खामोशी को गनीमत जानो। जाते हुए दरवाजा लॉक कर देना। बेगम के हाथ की चाय पी लो। लेकिन मुझे पराठा भी खाना था साथ। चलो, ये तुम ले लो, मैं बहुत ले लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़रा? मैं ठीक हूँ। लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हारे पास ही आने वाली थी। मुझे आपको शुक्रिया अदा करना था। इट्स ओके खुदा,
अरे ये आपकी मुश्किल डिक्शनरी ना मुझसे दूर रखो। अच्छा ये बताओ, थैंक्स किस बात का? शुक्रिया इस बात का कि आपने मेरे लिए नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिया। मुझे सच में बहुत जरूरत थी पैसों की। एक बात पूछूं हुदा, क्या तुम भी मेरी तरह अपने घर के सारे एक्सपेंसेस खुद चलाती हो? ठीक है। ओ अच्छा, जब भी तुम इतनी परेशान लग रही थी। अब परेशान मैं अपने लिए तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी बहन के लिए हूँ। ओ अच्छा, अब समझ आई कि तुम्हारी बहन के इन-लॉज बहुत लाइक हैं। क्या कह सकते हैं, मगर मुझे अपनी बहन के लिए अगर खुशियाँ खरीदनी भी पड़े ना तो भी मैं खरीदूंगी, जितना मुमकिन हो सके। और स्वीट, तुम कितनी अच्छी बहन हो। यू आर सच अ ब्यूटीफुल लेडी। आजकल ऐसी बहनें कहाँ से मिलते हैं? अच्छा ये बताओ क्या कह रही थी? खुदा ने भिजवा दिया आदिल को एसी? जब सारी खबर तुम्हारे पास है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? हाँ ये भी बात है, मगर जो भी है मुझे लगता है कि आपको सफिया खाला से ना पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने युसरा की जिंदगी क्यों खराब की हुई है। भाई खुद ही लेने आई थी रिश्ता और फिर रही आपकी चहीती बहन। फिर भी भाई औलाद से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन जो भी है पूछना जरूर चाहिए था आपको। ये सब नसीबों का खेल है। बिल्कुल नसीबों के खेल, लेकिन उस नसीब की बदनसीबी को लाने वाली सफिया खाला ही तो थी। भाई मैं तो कहती हूँ कि आप आरेस से बात करें साफ साफ। भाई कुछ तो पूछगछ करें ना ताकि वो लोग रुके। भाई वरना तो रोज रोज नई फरमाइशें लेकर आते रहेंगे वो लोग। वरदा, बेहतर है कि तुम इन सब से दूर रहो, और तुम्हारे लिए बस यही काफी है कि बहन का घर बसाने के लिए तुम्हारे शौहर से पैसे नहीं मांगे। अरे वाह, सासू माँ तो बोलती भी है। आदिल, आदिल बेटा, कहाँ जा रहा है तू? अरे अम्मा मैंने कहाँ जाना है यार। अरे क्यों नहीं जाना? इतना बड़ा कारोबार है तेरा, है? वो अलग बात है कि आजकल मंदी चल रही है, सभी रो रहे हैं महंगाई की वजह से। अरे अम्मा सही कह रही हो, कारोबार में पहले जैसी बात भी नहीं रही अब। क्या हुआ, फिक्र क्यों करता है? अब बीवी आ गई है ना घर में, इसके नसीब और वसीले से ना अल्लाह ताला तुझे मालो माल कर देगा। और हाँ सुन, अपने ससुराल में जाके सबसे कहना कि कल खाने पर आ जाए। हम वलीमा तो इतना धूमधाम से नहीं कर सकते, लेकिन घर पर वलीमे की रस्म तो कर सकते हैं ना, इन लोगों की तरह। बेटा तुम तैयार हो जाओ, अम्मी के घर चली जाओ और अम्मी से मिलने के लिए। और हाँ, अम्मी को ताकीद करना कि कल खाने पर जरूर आए। जी आंटी, आंटी क्यों बोल रही हो? आदिल मुझे अम्मा कहता है, तुम भी अम्मा ही बोलो। हाँ सही है अम्मा, ले जाऊंगा, लेकिन अपनी बहू को समझा दो कहीं सासू माँ फिर से कपड़े वपड़े ना ले आए। भाई मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगी, ये तुम दोनों मियाँ बीवी का मामला है। बेटा जाने से पहले ना मुझे खिचड़ी बनाकर चली जाना, ठीक है? जी अम्मा। चलो भाई जाके तैयार हो जाओ, ज्यादा इंतजार करने की आदत नहीं है मुझे। अम्मी के लिए खिचड़ी बना दूं, फिर तैयार होती हूँ। हाँ जाओ।
अरे ये कपड़े लाई थी, सिलाई के कपड़े। पिछली गली में 2 माँ बेटियां आई हैं किराए पर, उन्हीं के हैं। सोचा तुम्हारे लिए ले जाऊं, तुम्हारा भला हो जाए। सफिया, तुमने बहुत अच्छा किया। खुदा की शादी के मामले के बाद तो लोगों ने मुझसे कपड़े सिलवाना ही कम कर दिए। अरे हाँ, शादी से याद आया, युसरा कैसी है? खुश है? तुमने तो मुझे वलीमे में भी नहीं बुलाया। वलीमा करते तो बुलाती। और सफिया, युसरा के ससुराल वाले वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे तुमने और मैंने गुमान किया था। वो तो बहुत फरमाइशी और लालची लोग हैं। सरवर, क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। मेरी बच्ची मैके में पहली बार आई तो उन्होंने वापसी की शर्त एसी और सोने के झुमकों पर लगा दी। तोबा तोबा, तुमने आरएस से नहीं कहा उनके कान खींचता? क्यों भाई, आरएस के कान क्यों खींचे? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हमारी मासूम सी भोली भाली सी बच्ची को इन लालचियों के हवाले कर दिया क्यों? मैंने करवा दिया? तुम लोगों ने उसे खुद कुएं में झोंका है। मैंने सिर्फ रिश्ता बताया था। छानबीन करना बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। लो भाई, अब इन्होंने हमें आपस में लड़वाने का काम शुरू कर दिया। सफिया खाला, आप पड़ोसन है ना, तो पड़ोसन ही बन के रहें और अपनी हद में रहें। वर्दा? क्या वर्दा? आप सुन नहीं रही ये क्या बोल रही हैं? खैर, मैं जा रही हूँ अपनी मामा के घर, और हाँ, अजमीर की शादी तक मैं वहीं रहूंगी। सफिया, वर्दा की बातों का बुरा मत मनाना। अरे सरवत, बुरा तो तब मनाऊं ना जब मैं उसकी फितरत से वाकिफ ना हूं। जानती हूँ वो कैसी है। जी ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, कर लेते हैं लोग। Whenever it is possible for you. ठीक है, alright, okay, see you, bye. Yes. सर, आपने पूछा था ना कि मिस हुदा ने वो पैसे क्यों लिए? सर, एक्चुअली उन्होंने अपनी बहन के ससुराल वालों के लिए वो पैसे लिए थे। Okay. सर, आपको पता है, हुदा बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। उसने आर्किटेक्चर पढ़ा नहीं है, लेकिन सर उसकी प्रैक्टिकल अप्रोचेस ना बहुत इम्प्रेसिव है सर। Okay. और ये सब आपने कब नोटिस किया? सर, वो हमारा मेगा प्रोजेक्ट है ना, उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया और मैंने उन्हें ऐसा करते देखा है। गुड जॉब, ये बेटा। थैंक यू सर। सर, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा, वो किरमानी की फाइल का क्या बना? सर, वो काम चल रहा है, जैसे ही होता है मैं आपको बताती हूँ। प्लीज डू। एंड मिस हुदा को वेटिंग रूम में भेज दें। ओके सर, थैंक यू। आइसक्रीम खाओगी? आज क्या याद रखूंगी, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। भाई यार, आइसक्रीम वाली दुकान पे रोकना। Yes. May I come in, sir? Yes. आपने बुलाया था? जी मैं सुधा, मैंने बुलाया था आपको। मुझे पता चला है कि हमारे मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके कुछ इश्यूज हैं, कुछ कंसर्न्स हैं। जी
नहीं मेरा मतलब है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मुझे लगता है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है वो उनकी लिविंग स्टाइल के मुताबिक नहीं है। दूसरा, देखो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं तुम्हें हर रोज ले आऊं, कभी आइसक्रीम खिलाने तो कभी खाना खिलाने, और या फिर कभी ऐम ही रोड पे दूर तक जाने के लिए। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा और मैं अपने दिल की हसरत पूरी नहीं कर सकता। गरीब आदमी हूं ना। लेकिन अगर मेरी प्यारी और खूबसूरत सी बीवी चाहे तो हम एक खूबसूरत सी जिंदगी गुजार सकते हैं। बताओ, गुजारना चाहोगी मेरे साथ खूबसूरत जिंदगी? आदिल, हर लड़की की ख्वाहिश होती है अपने शौहर के साथ एक अच्छा वक्त गुजारे। तो फिर दूसरा, थोड़ी सी कोशिश तुम करो और थोड़ी सी मैं करता हूँ। दूसरा, अपनी आप ही से कहो ना, एक बाइक लेते हैं आज वलीमे की सलामी पर। आदिल, आप ही की अभी जॉब लगी है और उन्होंने पहली सैलरी से मतलब मुझे एसी लेकर दे दिया, तो मैं उनसे कुछ मांग नहीं सकती हूँ। अब आपको मुझे अम्मी के घर छोड़ना है तो आप छोड़ दें, लेकिन सॉरी, मैं कुछ मांगूंगी नहीं। तुम तो यार बुरा ही मान गई। चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद ही सही। छोटी सी है पर चालाक और जिद्दी। अम्मा ठीक कहती थी, बड़ी वाली यकीनन आफत की पर काला हो। छोड़ो मुझे, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जल्द से मैंने क्या जाओ। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, खुदा ने बुलाया मुझे यहाँ पर। कराई उससे निकाह तुम, कराई उससे निकाह तुम। एक बार तुमने मुझे बोला था, मैं खुद। प्लीज मम्मी, प्लीज मेरी बात। क्योंकि ऐसी घटिया हरकत। अजमीर वो गई है, तुम मान क्यों नहीं लेते? ये भी तो हो सकता है कि वो गई ना हो, मगर क्यों? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? शहीर क्यों मुझे उकसा रहा था, जैसे वो सच जानने के लिए मुझे प्रोवोक कर रहा हो। सच सच क्या मुझे, हाँ, इससे पहले कि देर हो जाए, एटलीस्ट मेरे अपने अंदर सवालात की जो जंग है वो ख़त्म हो जाएगी। बाबा से बात करूं, अगर वो कुछ जानते तो यकीनन अब तक हर शख्स को अपनी लाडली हुदा के हक में कर चुके होते। फिर कौन? हाँ, एक शख्स है। आदिल बेटा, क्या जरूरत थी? घर वाली बात है। नहीं अम्मी, वलीमा तो इस्लाम में सुन्नत है, भले सादगी से हो लेकिन हो जाना ही बेहतर है। माशाल्लाह। आदिल बेटा, तुमने चंद ही दिनों में मेरी छोटी सी गुड़िया को इतनी अकल करने वाली बातें सिखा दी। अरे नहीं आंटी, मेरी क्या मजाल, ये तो माशाल्लाह खुद इतनी पढ़ी पढ़ाई है। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। आदिल भाई, ये मेरे हाथ की बनी हुई चाय। अरे वाह, तुम चाय बना लेते हो? जी, मैं अक्सर अपनी माँ और बहनों का काम में हाथ बटाता हूँ।
वाह, ये भी अच्छा है यार। आदिल बेटा, हम जरूर आ जाएंगे, लेकिन शायद मेरी बहू और बेटा ना आ सके, क्योंकि मेरी बहू के भाई की 2 दिन बाद शादी है, तो वो लोग वहाँ मसरूफ होंगे। चले, कोई बात नहीं आंटी, उन सब से वहां शादी पर मुलाकात हो जाएगी। चले युसरा। अरे आदिल बेटा, खाना खाकर जाना। अरे नहीं आंटी, चलते हैं, फिर आ जाएंगे कभी। अजमी, चाय बहुत अच्छी थी यार। थैंक यू आदिल भाई। अम्मी जी, वो अम्मा को फोन करना मत भूलिएगा रस्मों के लिए। ठीक है बेटा। चलिए युसरा। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अपना ख्याल रखो। ये लो भाई, फ्रेश जूस निकाला है तुम्हारे लिए। ये बताएं कि जैसे उसकी तैयारी हो गई ना, सब कुछ ऑर्डर कर दिया? वैसे ये तो तुम्हारे चचा को करना चाहिए था। अब इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़े कि किसको क्या करना चाहिए। और आपको पता है ना कि वहां कितनी प्रॉब्लम हो गई है। शहीर के जाने से इतने मसले मसाइल हो गए, और अब तो मुनीबा भी आ गई है। दोनों काफी स्ट्रांग हो गए। से ज्यादा ही सर नहीं चढ़ गए हैं तुम्हारी चचा के खानदान के? मतलब कहाँ तो माहम मरे जा रही थी अजमीर से शादी करने के लिए, तुम्हारे चचा हाथ जोड़कर माहम का रिश्ता लेकर आए थे, और अब देखो जैसे कि मेरे अजमीर के पास लड़कियों की कमी है। मैंने कहा ना, अब ये सब रहने दें, आप बाकी चीजों की तैयारी करें। पार्लर की बुकिंग हो गई, कपड़े हो गए, फाइनल हो गई चीजें, फिर एंड टाइम पे हम क्या करेंगे? हो गई है, मैंने बोला है आरिफ को। अज़मी, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें उस रात के हवाले से कुछ बताया ना हो? अजमीर भाई, एक तो जबरदस्ती आप मुझे यहाँ ले आए, ऊपर से मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। अज़मी, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ। फर्ज करें मैं आपको बता भी दूं, आप मेरी बात पे यकीन करें? जिस इंसान को अपनी मोहब्बत पे एतबार ना हो, उससे मैं क्या उम्मीद कर सकूं? अज़मी, सुनना चाहेंगे? चलें सुने। खुदा अभी कहीं भी नहीं गई थी। आपकी चहीती बहन और आपके कजिन्स ने मिलकर उनका किडनैप करवाया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरी बहन पे इतना तुम अपने होशो आवाज में हो? बस इतना ही जरूरत था ना। खुदा भी सही कही, इसलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि आप सिर्फ कानों के नहीं, एतबार के भी कच्चे हैं। मेरी बहन जैसा ज़र्फ किसी का भी नहीं हो सकता। जिन लोगों ने उनकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की, उन्हीं के साथ उन्होंने रिश्ता जोड़ा। अपने बाप की मौत की जिम्मेदार लड़की को अपने ही घर में भाभी की हैसियत से देखती रही वो। बस बस, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए? आपको सच सुनना था, यही सच है। अब यकीन करना ना करना आपके ऊपर है। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस सच का? मेरे पास सबूत होता तो मैं अपनी बहन को इस अजियत से गुजरने देता। माना कि मैं आपसे छोटा हूं, मगर इतना छोटा नहीं कि अपनी बहन के लिए लड़ ना सकूं। और अब आप मुझे बीच में कहीं नहीं रोकेंगे। लिहाज मुरब्बत का रिश्ता हमारे बीच खत्म है। अब मैं भी जवाब देने से घबराऊंगा।
जी मैं सुधा, मैंने बुलाया था आपको। ये आवाज मैंने कहीं सुनी है, मगर कहाँ? कंपनी के सीईओ की आवाज मैं कहाँ सुन सकती हूँ? मगर कितना अजीब बॉस है, लोग मेरे ही बात करता रहा। लीव इट अभी, इन सब से मुझे क्या लेना देना। वो मेरे काम से मुतासिर है, इतना ही काफी है। मुझे अपने काम और अपने पर्सनल इश्यूज को देखना है बस। आई थिंक इस प्रोजेक्ट के लिए सोशल मीडिया के साथ डिजिटल मीडिया की कैंपेन भी जरूरी है। चलो कुछ नोट्स बना देती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस मुझे लगता है कि मेरे क्लास लोगों के लिए आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है वो उनके लिविंग स्टाइल के मुताबिक नहीं है। प्रैक्टिकल एंड इम्प्रेसिव। यूं ही तो नहीं, मेरा दिल पहली नजर से सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा सी। बस काश मैंने तुम्हारे मामले में बहुत सी कोताहियां ना की थी। खुदा की सही कही, इसलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि आप सिर्फ कौनों के ना एतबार के भी कच्चे हैं। जिस इंसान को अपनी मोहब्बत पे एतबार ना हो, उससे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? ये वाला अच्छा। जी जी, अजमीर का वालिद बात कर रहा हूं। क्या 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 कहा आपने? अजमीर का? जी जी मैं पहुंच रहा हूं। कौन था बाबा? अजमीर का एक्सीडेंट हो गया है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। हाँ मैं भी चलूं? नहीं नहीं, तुम रुको, तुम्हें आराम की जरूरत है, बस दुआ करना। या अल्लाह, ये क्या हो गया? 2 दिन बाद उसकी शादी है, क्या मुसीबत आ गई है ये। तुम्हारा उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, कुछ नहीं। आरेस को तो बताया नहीं मैंने। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? तसल्ली रखिए, खतरे से बाहर है और बस कुछ देर में रूम शिफ्ट कर दें। डॉक्टर, हम मिल सकते हैं अजमीर से? जी अभी नहीं, जैसे होश में आएंगे फिर आप उनसे मिल सकते। थैंक यू। तलत, मैं सलमान को कॉल करता हूँ, तुम वर्दा को कॉल करो, उसको इत्मीनान दिलाओ, घर पे परेशान हो रही होगी। सलमान, सबा, सबा। जी क्या हुआ? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं हॉस्पिटल जाना है। क्या हुआ? सब खैरियत है? शहीर तो ठीक है ना? हाँ हाँ, शहीर बिल्कुल ठीक है। वो अजमेर का एक्सीडेंट हो गया। क्या डैडी, ये क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह खैर। सलमान, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? परसों शादी है। अरे खतरे की कोई बात नहीं है, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। डैड आप सच कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, मेरी भाई साहब से तफसील से बात हुई है, वो ठीक है, बस उसके सर पे थोड़ी सी चोटें आई हैं, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। डैड मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं माम, शादी वाला घर है और अभी मुनीबा भी आने वाली है, तुम यहीं पर ही रुको। आसिम और मुनीबा के साथ आ जाना तुम। मामा आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती हैं कि मैं जब तक अजमीर को नहीं देखूंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं चल रही हूँ डैड आपके साथ। ठीक है,
सबा तुम मुनीबा के साथ आ जाओ, माम को मैं साथ लेके चलता हूँ। आओ चलो। या अल्लाह, ये कैसी नागहानी आफत आ गई है। मेरे मौला, मेरी बेटी की खुशियों को सलामत रखना बस। ये पूरे 15,000 रुपए हैं। अम्मा 15,000 बस? 4 किस्म के तुमने खाने बता दिए और 10 किस्म के खर्चे। ये तो मैंने एडवांस के तौर पर दिए। बाकी वो जो वलीमे में तेरे ससुराल वाले सलामी देंगे ना, उसमें से खर्चे पूरे हो जाएंगे। वाह, बड़ा दिमाग चलता है तुम्हारा। लेकिन सलामी वाले पैसों पे सिर्फ मेरा हक है। माँ सदके जाए। वैसे बेटा, ये सलामी लेने के काबिल बनाया किसने? अम्मा ताने नहीं मारा करो यार। अच्छा छोड़, ये बता, तूने अपनी बीवी से वो मोटरसाइकिल की बात की? अम्मा की, जितनी छोटी और सीधी ये दिखती है ना, उतनी है नहीं। मुझे टिका के जवाब दे दिया। कहती है आप मुझे मेरे घर छोड़ दें, लेकिन मैं अपने घर वालों से कुछ मांगने नहीं वाली। अच्छा, मैडम को भी जुकाम हो गया। चलो कोई बात नहीं, जज्बात में कह दिया होगा, गर्म खून है। अरे वलीमे की रस्म पूरी हो जाने दो, फिर देखेंगे। जी। सुनो सुनो सुनो, वो रिजवाना को नाश्ता पानी पूछा, चाय वाय दी उसे? नहीं, वो और करीम भाई मेरे कमरे में एसी चलाकर सो रहे हैं। सुन रहा है? 2 दिन हुए नहीं है एसी लगे हुए, और ये मैडम हमें हमारी औकात याद दिला रही है। नहीं अम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। रहने दो बीबी, रहने दो। पता है मुझे क्या मतलब है और क्या नहीं। एक मशीन क्या दे दी तुम्हारी माँ ने? है क्या एहसान कर दिया हमारे ऊपर? और ये जो चल रही है ना, इसका बोझ भी हम ही उठा रहे हैं, इसका बिल भी हम ही भरेंगे। तुम्हारी अम्मा बहनें आकर नहीं बन रही। और तुम्हारी अम्मा बहनों ने दिया क्या है, लाई क्या हो तुम? ये गज भर की जबान, कौन सा ट्रक भर के तुम जहेज लेकर आई हो यहाँ पर? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ से बदतमीजी करते हुए अब भी माफी मांगो उनसे। मुझे माफ कर देना अम्मा। काबू मेरा किसे? छोटी हरी मिर्च है, कैसे ताने कर रही थी, मेरा कमरा, मेरा एसी है। अब ये मुझे ताने मारेगी? और जतला कैसे रही थी? एसी है, उसमें कमरे में सो रहे हैं वो लोग। अरे इसकी देख रही हो क्या सब मुंह बना के जा रही है? छोड़, तू चाय पी, छोड़ उसे, जाने दे। चाय पी, आई बड़ी। हाय अम्मी, अब बिल्कुल परेशान ना हो। अजमीर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं ना उनसे मिलने थोड़ी देर में। भाई साहब, ये सब कुछ हुआ कैसे? पता नहीं सलमान, बस कॉल आई थी। कुछ लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे थे उसे। पता चला है कि बहुत स्पीड में था, ब्रेक नहीं लगी, एक्सीडेंट हो गया। भाई साहब, अजमेर किसी स्ट्रेस में है? तुम तो जानते हो सलमान, कल तुम्हारे घर पे जब से शहीद से मिला है वो, उसके बाद से काफी डिस्टर्ब था। वरना मुझे तो नहीं लगता कोई और बात रही होगी। भाई साहब, जो कुछ भी है, बस अल्लाह ताला ने हमारे अजमेर को सही सलामत रखा। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हाँ यार, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अंकल, अजमेर को क्या हुआ है? कैसा है वो? ठीक है बेटा, थोड़ी देर में उसको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर हम लोग मुलाकात कर लेंगे। आप ही देर कर दिया आपने आने में। तुम्हें तो पता है ऑफ टाइमिंग में गाड़ियां चलती नहीं, रेंगती हैं। मुझे एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। अरे पानी क्यों, मैं आपको चाय भी पिलाता हूँ। और आपको एक बहुत अच्छी सी खबर सुनानी है मैंने।
फिर तो तुम चाय रहने दो, सबसे पहले गुड न्यूज सुनूंगी। आप ही मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई यूएस की यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तुम ऐसे करो, चाय के साथ ना मिठाई भी खिला दो। जरूर, आप ही क्यों नहीं। मगर आप ही एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? स्कॉलरशिप के बावजूद आइल्स और कंसल्टेंसी की फीस और बैंक की डिटेल्स भी मांग रहे हैं वो लोग, जिसमें कम से कम लाखों का खर्चा है। तुम परेशान नहीं हो अज़मी, मैं सब देख लूंगी। तुम बस अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, ठीक है? आप ही you're the best। आरेस का फोन आया था, कह रहा था कि आज ससुराल ही रुकेगा। चलेंगे तो अच्छा है, इससे उनका आगे का इरादा पता चल जाएगा। अजमीर का एक्सीडेंट हो गया।